हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। माय नेम इज़ परवीन। जैसे कि हम जानते हैं हमारी मोबाइल कंप्यूटिंग की एक सीरीज चल रही है जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट के ऑलरेडी बहुत से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आज लास्ट टॉपिक कवर करेंगे इसका हम जीपीआरएस और देखेंगे कितना इजी वे में इसको समझते हैं। ठीक है, और जीपीआरएस का क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में 10 मार्क्स से पूछा जाता है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता हूँ कि हमने जीपीआरएस को क्यों यूज़ करा। देखिए, इससे पहले हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करा है। हमने सेलुलर सिस्टम को यूज़ करा था, देन सेलुलर के बाद क्योंकि सेलुलर ऑलरेडी एनालॉग सिस्टम को यूज़ कर रहा था, फिर हम लेकर आए जीएसएम आर्किटेक्चर को। उसमें बहुत सारे फीचर्स हमने इनबिल्ट किए थे। देन हमने जीएसएम आर्किटेक्चर में एक मेजर प्रॉब्लम ये देखी थी कि उसमें स्पीड का इश्यू था। उसी चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए जिससे कि हमारी स्पीड डेटा जो डेटा रेट स्पीड है वो हमारी हाई हो जाए, उसी वजह से हमने किसका यूज़ करा, जीपीआरएस टेक्नोलॉजी का। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। जीपीआरएस का मतलब अब देखिए इसमें क्या करा हमने, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस, यानी कि इसका फुल फॉर्म होती है जीपीआरएस की, इज डिफाइंड एज अ मोबाइल कम्युनिकेशन। अब जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अब अपनी रेडियो सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे थे रेडियो फ्रीक्वेंसी पर, उसको हम पैकेट्स में करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पैकेट्स में डिवाइड करने से हमारी जो स्पीड होगी, डेटा रेट स्पीड जो होगी हमारी, फास्ट हो जाएगी। अब स्टैंडर्ड दैट ऑपरेट्स ऑन 2G एंड 3G। 2G का ये अपडेटेड वर्जन एंड 3G में तो ये कंप्लीटली इनबिल्ट हो गया था। ठीक है, सेलुलर नेटवर्क टू इनेबल मॉडरेटली हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर यूजिंग पैकेट बेस्ड टेक्नोलॉजी। सिंपल सा, अगर एक लाइन में कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि जीपीआर सिस्टम में सबसे ज्यादा जो मेन फंक्शन कौन सा है जो परफॉर्म होता है, वो होता है आपका पैकेट बेस्ड टेक्नोलॉजी। किस पर बेस्ड होती है ये, पैकेट बेस्ड टेक्नोलॉजी पर। पैकेट बेस्ड टेक्नोलॉजी से क्या होता है, आपका डेटा रेट स्पीड जो आपकी हाई हो जाती है, फास्ट हो जाती है। क्लियर। अब देखिए सब ओवरऑल चीजें हमारी वही तक है, बस कुछ चीज़ें हमने एल्गोरिथम, कुछ चीज़ें हमने इस तरीके से यूज़ करनी है जिससे कि हमने अपने डेटा रेट को हाई कर लिया। बाकी ओवरऑल सब चीज़ें हमारी वही हैं। ठीक है, आप इमेज में दे सकते हो। अब जीपीआरएस का यूज़ करके हम अपने, जैसे कि आपने देखा होगा, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल्स को। ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं आप वायरलेसली। तो ये सारे जीपीआरएस के थ्रू ही होते हैं। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी हमारा कनेक्टिविटी थी सबसे पहले जीएसएम आर्किटेक्चर पे बेस्ड, अब हमने क्या करा, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने जीपीआरएस में। तो जीपीआर यानी कि पहले गेटवे यूज होता आपका जीएसएम गेटवे, अब किसका यूज होगा, अब जीपीआरएस गेटवे यूज होगा। पहले हम यूज करते थे नॉर्मल कनेक्टिविटी, अब यूज करते हैं हम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जिससे कि हमारा मोबाइल कनेक्शन जीपीआरएस के थ्रू इजीली कनेक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल ये हमने डायग्राम में दिखा रखा है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जीपीआरएस से हमने अपडेट कर लिया अपने जीएसएम आर्किटेक्चर को। फॉर व्हाट, अपने डेटा रेट स्पीड को हाई करने के लिए। बस इतना कॉन्सेप्ट है, इतना ही लिख दोगे आप तो सफिशियंट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ जीपीआरएस यानी कि जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस वर्क्स, ये वर्क कैसे करती है, क्योंकि अगर आप 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसकी वर्किंग भी लिखनी पड़ेगी। तो पॉइंट्स देख लेते हैं जो जो इसके आपके एग्जैक्ट पॉइंट है। जीपीआरएस इनेबल करता है मोबाइल डिवाइसेस टू सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर अ सेलुलर नेटवर्क। सिंपल है, सेलुलर नेटवर्क बेस्ड ही है सारी टेक्नोलॉजी। तो उसी पर वो क्या करेगा, अपने डेटा को सेंड करेगा और उसी से आप डेटा को रिसीव भी करेगा। इट प्रोवाइड्स डेटा इनटू स्मॉल पैकेट, जैसा कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, जो कि आपका मेन कॉन्सेप्ट इसी का यही है जीपीआरएस का, पैकेट्स में डेटा को सेंड और रिसीव करना एंड ट्रांसमिट दैम एफिशिएंटली। ऑपरेट्स ऑन 2G एंड 3G नेटवर्क यूजिंग एग्जिस्टिंग जीएसएम आर्किटेक्चर। मतलब कि जीएसएम आर्किटेक्चर को हमने केवल मॉडिफाई करा है, उसको हटाया नहीं, रिमूव नहीं करा। जीएसएम आर्किटेक्चर को केवल हमने क्या करा, उसको अपडेट करके उसके जीपीआरएस का यूज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, यूज करता है, यूजेस मल्टीपल टाइम स्लॉट्स फ्रॉम टीडीएम में। हमने जितने भी फ्रीक्वेंसी के डिविजन्स थे सब हमने पढ़ लिया ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में। तो आप इससे प्रीवियस वीडियो मेरी चेक कर सकते हो, जीएसएम आर्किटेक्चर वाली, उसे मैंने कंप्लीट बता रखा है आपको फ्रीक्वेंसी डिवीजन हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, मल्टीपल टाइम स्लॉट्स में, यानी कि फ्रॉम टीडीएम में से टाइम डिवीजन जो मल्टीपल एक्सेस वाली टेक्नोलॉजी थी हमारी, उसके जरिए क्या करता है, इंक्रीज करता है डेटा रेट स्पीड को। ठीक है, डेटा इज ट्रांसमिटेड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। डेटा तभी ट्रांसमिटेड होगा जब आपका रिक्वायर्ड होगा। रिड्यूस करेंगे कॉस्ट, पे पर यूज मॉडल, ये होता है आपका मॉडल, पे पर यूज मॉडल। मतलब कि जब रिक्वायरमेंट है तभी उस चैनल का यूज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आपका आइडल स्टेट में पड़ा है और उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा, वेस्ट जा रहा है वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इस बार। जिससे क्या होगा, जिससे क्या हो रहा है, हमारी डेटा रेट स्पीड हाई हो रही है और चैनल का भी एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो रहा है। इट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट थ्रू जीपीआरएस सपोर्टिंग कोड, थ्रू जीपीआरएस सपोर्टिंग कोड नेटवर्क नोड्स। इंश्योर करता है ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी फॉर एप्लीकेशंस लाइक ईमेल एंड ब्राउजिंग। आपने देखा होगा कि आपका ईमेल के जो ईमेल का ऐप होता है उसको बंद करने के बाद भी आपके पास ईमेल्स आते रहते हैं। व्हाट्सएप को बंद करने के बाद भी आपके पास व्हाट्सएप आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं, क्योंकि आप ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी को यूज कर रहे हो उसमें। जैसे कि आपके व्हाट्सएप अगर आपने बंद कर दिया, अगर आप किसी चैट कर रहे हो और आपने चैट बंद कर दिया और आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑन है, तो मोबाइल के ऑफ होने पर भी आपको क्या मिल जाएंगे, आपके व्हाट्सएप के मैसेज मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी है।
इसी तरीके से सपोर्ट करता है स्पीड्स अप टू 114 केबीपीएस, यानी कि 114 केबीपीएस की स्पीड से क्या करता है, आपको डेटा रेट स्पीड देता है। लेकिन अब तो और भी फास्टर आ गए हैं, फास्टर देन ट्रेडिशनल जीएसएम। जीएसएम में इससे कम थी, तो उससे तो ज़्यादा ही फास्टर है ये। तो उसके कंपैरेटिवली ये फास्टर है, लेकिन आज इससे भी ज़्यादा हायर रेट स्पीड पे ये टेक्नोलॉजी अपडेटेड है। अलाउज करता है साइमल्टेनियस वॉइस एंड डेटा सर्विस को, जैसे कि हमने देखा था जीएसएम के अंदर भी दोनों ही हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी इशू था ये आपका डेटा रेट स्पीड का। यहाँ पे हमने क्या करा, साइमल्टेनियसली दोनों सर्विसेज को हम एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंट तरीके से। कॉमनली यूज्ड फॉर एमएमएस, यानी कि कोई वीडियोस वगैरह आपको ट्रांसफर करनी है, तो अगर जीएसएम आर्किटेक्चर को देखा जाए तो उसमें डेटा रेट स्पीड आपकी ऑलरेडी कम है। तो वहाँ पे आपका वीडियो अगर आपको ट्रांसफर करनी हो तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, इंटरनेट एक्सेस करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कॉमनली यूज होता है आपके वीडियोस जैसे डेटा को एक्सेस करने में। लाइट वेट एप्लीकेशन, ये सब आप इजीली इसमें एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? तो जेपीआरएस हमने देख लिया कितना ज्यादा एडवांस हो गया जीएसएम आर्किटेक्चर कंपैरेटिवली। अब देखते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी पर बेस्ड है, मतलब कि प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअस इंटरनेट एक्सेस विदाउट नीडिंग टू रिकनेक्ट। ठीक है, मतलब कि आपको रिकनेक्ट नहीं करना पड़ेगा बार बार, आप ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी पर बेस्ड हो। और यही होता है आज के टाइम में, यही आज के टाइम में यूज भी होती है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि चार्जेस आर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा यूज्ड पर पे पर यूज मॉडल। मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव हम इसलिए कह रहे हैं, अगर आप नेट को यूज करोगे तभी वो स्पेंड होगा। अगर डेटा आप यूज करोगे, अगर आप वीडियो वगैरह देख रहे हो, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे, तभी वो डेटा क्या होता है आपका स्पेंड होता है, अदरवाइज वो ऐसा का ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो वो इसलिए कह रहा है पे पर यूज मॉडल, मतलब कि जब उसकी यूजमेंट, जब वो यूज में आएगा तभी वो क्या करना पड़ेगा आपको, उसका पे पर, तभी आपको उसका पे करना पड़ेगा। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपका डेटा एज इट इज अवेलेबल रहेगा। ठीक है, देन आपका सपोर्ट करता है मल्टीमीडिया। सिंपल सी बात है, डेटा रेट स्पीड हाई है तो आप क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो सर्विसेज लाइक एमएमएस, इंटरनेट ब्राउजिंग एंड ईमेल्स वगैरह। तो ये कुछ एडवांटेज थे, इनको आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। देन बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ऑफ जीपीआरएस सिस्टम, लो स्पीड रहती है इसकी, स्पीड आर स्लोअर अप टू 114 केबीपीएस। जैसे कि हम देख सकते हैं आज के टाइम में तो एमबीज में, जीबीज में डेटा रेट स्पीड से आपका डेटा ट्रांसफर होता है। तो कंपेरेटिवली अगर देखा जाए जीएसएम के कंपेरेटिवली ये बेस्ट था, लेकिन आज के कंपेरेटिवली देखा जाए तो ये इतना बेस्ट नहीं है। तो लो स्पीड है इसकी। डिपेंडेंट ऑन नेटवर्क क्वालिटी, परफॉर्मेंस वेरीज विद नेटवर्क कंजेशन एंड सिग्नल स्ट्रेंथ, मतलब कि जैसे नेटवर्क कंजेस्टेड हुआ अगर, तो उसकी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ रहेगी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर वो कंजेस्टेड हुआ तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, कम कर देगा उसकी स्ट्रेंथ को। एंड नेक्स्ट, लिमिटेड फॉर हैवी एप्लीकेशंस, नॉट सूटेबल फॉर हाई बैंडविड्थ टास्क लाइक वीडियो स्ट्रीमिंग। अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हो ऑनलाइन, तो ये उसके लिए ज़्यादा कैपेबल नहीं है, क्योंकि 114 केबीपीएस से डेटा रेट स्पीड आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है। बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस ऑफ जीपीआरएस, मोबाइल इंटरनेट में ब्राउज करना, ईमेल करना, डाउनलोड करना कोई फाइल्स को, ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस में, तो उसमें यूज होता है। मल्टीमीडिया मैसेजिंग में, ठीक है, देन आपका आईओटी डिवाइसेस में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे, एप्लीकेशंस थे, जिसको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो इजीली, आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे और आपको देखने से ही इजीली क्लियर भी हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा जीपीआरएस का आपका, तो आपको उसमें आर्किटेक्चर बताना पड़ेगा, आर्किटेक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। जीपीआरएस ट्राइज टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द एक्सिस्टिंग फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसएम, मतलब कि मैक्सिमम हमने जीएसएम आर्किटेक्चर को यूज करा है, कुछ ही चेंजेस किए हैं बस जीपीआरएस में। इट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू एंटिटी नेम जीपीआरएस सपोर्ट नोड्स, बस केवल हमने नोड्स में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सब चीजें। तो नोड्स पर केवल हमने चेंजेस किए हैं, जीएसएन लगाया जहां पे हमने, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू राउट एंड डिलीवर अ डेटा पैकेट, मतलब कि कंप्लीट आर्किटेक्चर वो आपका जीएसएम का ही है, बस केवल जो आपके नोड थे उस पर हमने क्या लगाया, डेटा जो है आपका पैकेट में डिलीवर हो, इसलिए हमने जीएसएन का यूज करा है। क्लियर? तो जीएसएन आपके दो टाइप का होता है, एक आपका सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड एसजीएसएन, एंड आपका गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड जीजीएसएन। तो इसके बारे में आपको डिफाइन करने के लिए नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, केवल आप बता सकते हो कि इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, इनको हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, बस केवल हमें टाइप्स को ध्यान रखना है, बस वही सफिशिएंट है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। बात करें अब आर्किटेक्चर में, तो देखो आपका कंप्लीट आर्किटेक्चर वही वाला है, जीएसएम वाला, जैसे कि आपका मोबाइल स्टेशन होता है, देन आपका टावर रहता है बीटीएस, देन आपका होता है बीएससी, यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ जो हमने दोनों पढ़े हैं टाइप्स, इस ये दोनों टाइप्स इसमें हमने यूज कर लिए, एसजीएसएन एंड जीजीएसएन, दोनों किसके लिए यूज हो रहे हैं, आपके डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करने के लिए और उसको डिलीवर करने के लिए। क्लियर? और फिर हम जानते हैं अल्टीमेटली आपका बीएससी किससे कनेक्ट था, आपके एमएससी से, एंड फिर आपके एचएलआर, वीएलआर, ईआईआर, ये सारे मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं अपने जीएसएम वाले वीडियो में। तो इससे प्रीवियस जस्ट वीडियो मेरा इस प्लेलिस्ट के अंदर है,
उसके अंदर मैंने कंप्लीट आर्किटेक्चर आपको बता रखा है, तो उस आर्किटेक्चर को प्लीज़ देखना, जिससे कि आपको ये जीपीआरएस भी एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोनों एक-दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है कहीं न कहीं। और फिर आपका एमएससी किससे कनेक्ट था? पीएचडी के साथ। और ये बात और ये कंप्लीट प्रोसेस आपका चलता रहता है, ठीक है? तो डेटा नेटवर्क जो था आपका, डेटा जो है पैकेट्स के रूप में जाता है जीपीआरएस के अंदर, ठीक है? ओवरऑल हमने देख लिया, टाइप्स भी देख लिए। टाइप्स को डीपली मत डिफाइन करना, मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता आपसे, ठीक है? जितना मैंने आपको स्लाइड्स में दिखा दिया है, वही सफिशिएंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? अब देखते हैं आगे। बात करते हैं कुछ कंपोनेंट्स की जीपीआरएस के। तो जो कंपोनेंट्स मैंने अभी आपको आर्किटेक्चर में दिखाए, वही कंपोनेंट्स इसमें आपको लिखने हैं। जैसे कि आपका मोबाइल स्टेशन होता है, जो आप पोर्टेबल डिवाइस यूज़ कर रहे हो। देन आपका बेस स्टेशन कंट्रोलर होता है, यानी कि जो बेस स्टेशन होते हैं आपके बीटीएस टावर्स जो होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। देन आपका जीपीआरएस सपोर्ट नोड्स, मैंने बताया था ना आपको 2 टाइप्स के नोड्स हम यूज़ करते हैं। एक आपका सर्विंग जीएसएन, ठीक है? इट इज़ रिस्पांसिबल फॉर फॉलोइंग टास्क। कौन-कौन से टास्क करता है ये? पैकेट डिलीवरी, यानी कि जो पैकेट बना है आपका डेटा का, उसकी डिलीवरी करने में, मोबिलिटी को मैनेजमेंट करने में। अब मोबिलिटी कौन-कौन सी होगी? आपकी अप्लाई करना, साइन ऑफ द टर्मिनल्स, लोकलाइजेशन करना, मैनेजमेंट करना और ऑथेंटिकेशन करना। ये सारी जो मोबिलिटी के मैनेजमेंट का टास्क है, वो किसका काम है? आपका एसजीएसएन का, ठीक है? देन आता है आपका दूसरा जो टाइप था सर, गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड, यानी कि जीजीएसएन। इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द जीपीआरएस बैकबोन एंड एक्सटर्नल डेटा नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। मतलब कि अगर आपको अपने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट करना है इंटरनेट से, तो उन दोनों के बीच में जो लिंक का काम करेगा, वो है आपका जीजीएसएन। क्लियर है? अगर ये लिंक नहीं है, तो आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके? देन स्टोर करता है यूजर्स की प्रोफाइल को। मतलब कि आपने देखा होगा ना, जब आप इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट पे जब लॉगिन करते हो, तो वहाँ पे आपका एक सेशन क्रिएट हो जाता है। तो उस सेशन की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो आपका जीजीएसएन ही स्टोर करके रखता है। जैसे कि एड्रेस हो गया एंड डेटा फॉर ऑथेंटिकेशन। जैसे जितने भी आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड होते हैं ना, वो आपका जीजीएसएन नोड ही स्टोर करके रखती है। जिससे कि आप जब आप नेक्स्ट टाइम उसमें लॉगिन करो, तो आपको दोबारा लॉगिन ना करना पड़े, आप डायरेक्टली उसमें एंटर हो जाओ। और आपने लाइव एग्जांपल किया भी होगा। एक बार आपने लॉगिन कर लिया अपने मोबाइल में, और अगर आपने क्लियर कैश नहीं किया अपने ब्राउज़र का, तो आप डायरेक्टली भी उसमें लॉगिन हो सकते हो। तो किसके ज़रिए हो रहा है आपका? जीजीएसएन के थ्रू हो रहा है। ठीक है? बात करें नेक्स्ट, हैंडल करता है बिलिंग एंड इनवॉइसिंग फॉर डेटा यूसेज। तो ये फंक्शनैलिटी भी ये परफॉर्म करता है। तो मैंने सारे कंपोनेंट्स आपको डिफाइन कर दिए। और कंपोनेंट्स भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि आपका कौन से कंपोनेंट है आपके? जैसे कि आपका एमएससी है, ठीक है? पीएसटीएन है, और आपका एचएलआर है, वीएलआर है, ईआईआर है। ये सारे कंपोनेंट इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे कि और ये टॉपिक आपका लेंथी हो जाएगा। और बाकी अगर देखा जाए जीपीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतना सफिशिएंट है ये कंपोनेंट आपके। ठीक है? तो हमने आज देखा है आपका जीपीआरएस, जीपीआरएस का आर्किटेक्चर को देखा, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड उसके एप्लीकेशंस को देखा। मैंने आपको एग्जांपल से क्लियर करा है, जिससे कि और उसकी वर्किंग को भी मैंने समझाया इजीली। पॉइंट जितने भी मैंने आपको स्लाइड में दिखाए हैं, वो सारे ही पॉइंट्स स्टूडेंट्स एकदम ईजी तरीके से मैंने निकाले हैं, जिससे जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से मार्क्स तो गेन कर सको। क्योंकि आप जीपीआरएस को समझोगे क्वांटम वगैरह से, तो आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल पड़ेगा ऐसा कॉन्सेप्ट। मैंने कंसाइज नोट्स निकाले हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है? मेरे स्लाइड्स के नोट्स को ही आप अपने एग्जाम में यूज़ कर लेना, और वो सफिशिएंट है। इसी तरीके से डायग्राम वगैरह बना देना। और स्टूडेंट्स, मोबाइल कंप्यूटिंग की फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट टॉपिक था, जीपीआरएस सिस्टम। इससे प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं इस यूनिट के, वो आपको मेरी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है? और आज ये यूनिट कंप्लीट होती है आपकी। ठीक है? और अगर अभी भी कोई डाउट है इस जीपीआरएस वाले में, तो इससे प्रीवियस वाली जो मेरी वीडियो है जीएसएम वाली, तो उसको अगर आपने एक बार देख लिया, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है। ठीक है? तो होप आपको ये जीपीआरएस एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। केवल कुछ नहीं करना, कंप्लीट फंक्शनलिटी हमें जीएसएम की ही रखनी है। बस केवल क्या करा हमने, जीएसएम में डेटा रेट स्पीड कम थी, इसलिए हमने क्या करा, नोड्स पे वो दोनों टाइप्स यूज कर लिए जीपीआरएस के, जिससे कि हमने क्या करा, डेटा को पैकेट्स में डिलीवर कर दिया, और हमारी डेटा रेट स्पीड हाई हो गई। बस इतना सही कॉन्सेप्ट था जीपीआरएस के अंदर। बाकी मैंने सारे आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स, ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है? ऐसे ही हम इस सब्जेक्ट की यूनिट 2 की प्लेलिस्ट लाएंगे। काइंडली वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।